देख रहे हैं जय उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का लगातार दूसरे दिन मंथन जारी। चुनावी राज्यों की स्थिति और संगठन मजबूती पर चर्चा। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत सहित 4 नेता शामिल। सीएम धामी का 1 सितंबर को टनकपुर दौरा। डीएम मनीष कुमार ने संस्थान और बालिका छात्रावास का किया निरीक्षण। अधिकारियों को व्यवस्था समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। मंत्री मदन कौशिक ने लॉन्च किया आयुष सेतु पोर्टल। योग, आयुर्वेद और योजनाओं की मिलेगी जानकारी एक ही जगह। सब्सिडी रिम्बर्समेंट से जुड़ी प्रक्रिया भी होगी उपलब्ध। डोईवाला में कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ की नई कार्यकारिणी का ऐलान। नवनियुक्त सदस्यों को सौंपे नियुक्ति पत्र। बूथ स्तर पर मजबूती पर जोर। कांग्रेस देहरादून समेत 7 जिलों में येलो अलर्ट। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, नदियों के उफान का बढ़ा खतरा। 4 धाम यात्रा में 125 दिनों में 48 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। टनकपुर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान में 1 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा प्रस्तावित है। तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे जिलाधिकारी मनीष कुमार ने संस्थान और नवनिर्मित बालिका छात्रावास का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने छात्रों के साथ संवाद करते हुए अनुशासन और लक्ष्य निर्धारण को सफलता की कुंजी बताया। उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने, पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल सीखने और अपनी फिजिकल फिटनेस का विशेष ध्यान रखने की अपील की। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। जैसा विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे जो एपीजे टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, इसमें कई सारे नए कार्य जो हैं वो यहाँ पे प्रारंभ भी कराए गए और अब पूर्ण भी कराए गए हैं। उसी के क्रम में आज जो यहाँ के निदेशक हैं, निदेशक जी के साथ हम लोगों ने जो हमारा गर्ल्स हॉस्टल है उसका स्थलीय भ्रमण किया और साथ ही साथ जो हमारे जो यहाँ पे संकाय बने हैं उनका भी भ्रमण किया गया। शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे उनका भ्रमण जो है वो प्रस्तावित है और कार्यों का लोकार्पण भी प्रस्तावित है। तो उसके संबंध में भी आज जो है वो स्थलीय निरीक्षण किया गया है। साथ ही जो इस कॉलेज को के विस्तारीकरण की जो चर्चा है, बात है, उस पर भी यहाँ पे जो है स्थलीय जो है अवलोकन किया गया। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम की पहली परिचय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने की। 65 सदस्यीय नई राष्ट्रीय टीम के साथ हुई इस औपचारिक बैठक में संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। भाजपा प्रदेश सह मीडिया प्रभारी विनय गोयल ने बताया कि भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, जहां सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता हमेशा सक्रिय रहते हैं। उन्होंने कहा कि नई टीम की सक्रियता का लाभ समाज और संगठन दोनों को मिलेगा। केवल नाम के लिए कोई पदाधिकारी नहीं बनता और किसी को जिम्मेवारी नहीं दी जाती। अभी कुछ ही दिन पूर्व राष्ट्रीय टीम के पदाधिकारियों की घोषणा हुई है। उसके तुरंत बाद हमारे पदाधिकारियों की आज परिचय बैठक है और उसके बाद तो वो अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी जिम्मेवारी के हिसाब से काम करना प्रारंभ कर देंगे, जिससे कि समाज को और संगठन को उनकी सक्रियता का लाभ मिलेगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को उनके कैंप कार्यालय में ब्रह्म कुमारी बहनों ने रक्षा सूत्र बांधा। इस दौरान बहनों ने उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी बहनों को सुरक्षा का वचन देते हुए उपहार भेंट किए और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन केवल पवित्र रिश्ते का पर्व नहीं, बल्कि स्नेह, विश्वास और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। यह पर्व समाज में आपसी प्रेम और सौहार्द की भावना को मजबूत करता है।
डोईवाला में रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में करीब 200 महिलाओं ने यूकेडी नेता संजय चौधरी को रक्षा सूत्र बांधकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान महिलाओं ने संगठन को मजबूत बनाने में हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। संजय चौधरी ने महिलाओं का आभार व्यक्त करते हुए उनकी समस्याओं की प्राथमिकता से समाधान का भरोसा दिया। कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया और मौजूद पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि समाज में लोगों को मैसेज देना है। त्योहार तो खैर आते रहेंगे जाते रहेंगे, बहनों की आप लोग इज्जत करें, समाज में बहू की बेटियों की इज्जत करें। ये जो त्योहार है ये एक दिन का त्योहार नहीं है। मेरा आज भी मैंने थोड़ी देर पहले भी एक बात बोली थी कि ये जो समाज है ना उसको बचाने का त्योहार है। भाई का बहन के लिए क्या डेडिकेशन है, क्या रिश्ता है भाई का बहन के लिए। ये नहीं कि आपकी जो कोई सगी बहन है, ये आप सब समाज है। समाज में ये हमारा एक परिवार है। यूकेडी के साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं और आगे भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान हो, महिलाओं अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़े और ये त्योहार जो भाई बहन का जो ये प्यार है, ये पावन त्योहार है, इसे हम ऐसे ही हमेशा मनाते रहेंगे। और बहुत सुंदर प्रोग्राम है, बहुत सारी बहनाएं आई हैं यहाँ पे और सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा और साथ ही जो यूकेडी के जितने भी मेंबर्स हैं सभी से आज मुलाकात हुई है और काफी संख्या में यहाँ पे लेडीज आई है। इस मामले में तो बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करती। ताकि यूकेडी की अगर सरकार बनती है तो सबसे पहले महिलाओं को एक इस तरह से मतलब एक महसूस होना चाहिए कि हाँ वो इस देश में, इस प्रदेश में सुरक्षित है। आयुष मंत्री मदन कौशिक ने देहरादून में आयुष सेतु पोर्टल का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के जरिए सरकार की नीतियों और योग आयुर्वेद से जुड़ी सभी जानकारियां आसानी से उपलब्ध होंगी। पोर्टल के माध्यम से योग को अपनाने पर मिलने वाली सब्सिडी और रिम्बर्समेंट की प्रक्रिया की भी जानकारी दी जाएगी। आयुष मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में राज्य में नए योग संस्थानों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने उत्तराखंड को योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। आने वाले समय में हम लोग इसके प्रचार प्रसार के माध्यम से उत्तराखंड राज्य में जितने हमारे अलग से भी खुलने हैं, योग को लेकर संस्थान खुलने हैं या जो चल रहे हैं उनको बढ़ाना है, एनएबीएच करना है, उसके भी हम लोग प्रयास करेंगे। इससे अलग हम लोगों में जो छोटे होटल हैं, मीडियम होटल हैं, बड़े होटल हैं, उनमें भी अगर आप योग को लेकर कोई कार्यक्रम चालू करेंगे, बढ़ाएंगे, तो क्या आप हमारी नीति के अंतर्गत रहेंगे तो आपको कितना इस प्रकार की सुविधा मिलेगी, तो सारा सब लोगों को मिलेगा। आज इसकी विधिवत शुरुआत की, इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। उत्तराखंड इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हिमालयी राज्यों में अग्रणी बनकर उभरा है। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा के मुताबिक राज्य में पिछले 5 वर्षों में 221 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जिनमें 84 फास्ट और 137 स्लो चार्जर शामिल हैं। फेम 2 योजना के तहत 61 अतिरिक्त चार्जिंग यूनिट भी लगाई गई हैं। प्रदेश में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़कर 1,04,000 हो गई है। सरकार का कहना है कि बढ़ती ईवी संख्या को देखते हुए चार्जिंग नेटवर्क का लगातार विस्तार किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक होने जा रही हैं। हम लोग पुरानी बसेस को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस शुभ कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और अपनी सरकार को धन्यवाद करता हूँ और सभी अपने जितने निगम के हमारे अधिकारी हैं उनको बधाई देता हूँ इस शुभ कार्य के लिए। तो इस तरह हमारा उत्तराखंड हर क्षेत्र में अग्रणी रहे, ऐसी हमारी सरकार का प्रयास है। लोहाघाट में मीना बाजार चौराहे पर बनी पालिका पार्किंग को आम जनता के लिए खोलने की मांग को लेकर बैठक आयोजित की गई। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने पालिका प्रशासन पर मात्र 20 लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। समिति के अध्यक्ष विपिन गोरखा ने पार्किंग को आम जनता के लिए शुरू करने की मांग की। वहीं पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा और अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी ने बताया कि टेंडर न होने के कारण व्यवस्था बनाई गई थी। समाधान न निकलने पर संघर्ष समिति ने 7 सितंबर तक निर्णय न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हमारे सौरभ नेगी जी द्वारा भी हमें बताया गया कि इस बीच में संघर्ष समिति मिलने आई थी।
हमारे बीच में समस्त जो बोर्ड है, बोर्ड के सम्मुख आज पहली बार आई है। इन्होंने अपनी जो समस्या रखी पार्किंग के संबंध में, और विस्तार पूर्वक इनको बता दिया गया कि पार्किंग की ये समस्या है। और जल्दी ही नगर पालिका डीएम साहब के सहयोग से एक मीना बाजार में ही जो मांग थी इनकी कि गाड़ियां आते रहे जाते रहे, इसको देखते हुए पार्किंग व्यवस्था जल्दी ही करनी जा रही है। अभी अध्यक्ष महोदय और ईओ साहब ने हम लोगों को, और खास करके बोर्ड मीटिंग भी दी, तो सभी लोगों ने ये हमें 17 सितंबर तक का सोचने का टाइम दे रखा। और अगर ये लोग कोई हम निर्णय जनता के हित में लेते हैं तो ठीक ही है, अगर जनता के हित में नहीं लेते हैं तो लाघाट विकास संघ समिति आगे की राय लड़ने के लिए तैयार है। डोईवाला के ब्लॉक प्रमुख कार्यालय में नगर कांग्रेस कमेटी के ओबीसी प्रकोष्ठ की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। नगर अध्यक्ष भारत भूषण कौशल ने अपनी नई टीम के सभी पदाधिकारियों के नामों का ऐलान किया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल और ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह मुख्य अतिथि के रूप में रहे। उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और बधाई दी। इस दौरान वक्ताओं ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। वर्तमान में जो समय चल रहा है, भाजपा सरकार की जो तानाशाही है, और खासतौर पर SC ST OBC पर जितना ज़्यादा अत्याचार, जितना ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, कोई भी मामला हो, किसी के भी तरह की हरकतें हो, सरकार बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और आज हमारे जो SC ST OBC के समाज को एकत्र होकर सरकार की तानाशाही के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने का एक हमने जुनून अपने OBC के कार्यकर्ताओं में तैयार किया है। मैंने आज कांग्रेस में पद सचिव का ग्रहण किया है। हम चाहते हैं कि हमारी जो पार्टी है अच्छे से कार्य करे। जो पिछले हम देखते हैं, पिछले लोग हैं उन पे अत्याचार होता है, दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती है, कोई काम भी करना चाहते हैं तो नहीं होता है। तो हम अपनी पार्टी के जरिए उनका काम कराएंगे और अच्छी तरह से उनको मजबूत बनाएंगे। यह हमारी पार्टी का उद्देश्य है। देहरादून के सहस्त्रधारा मोटर मार्ग स्थित IT पार्क क्षेत्र में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने ऋषिपर्णा सभागार में अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने क्षेत्र का तकनीकी सर्वेक्षण कर प्रभावी ड्रेनेज सिस्टम तैयार करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक जल निकासी मार्ग और वर्षा जल प्रवाह का अध्ययन करने को कहा। उन्होंने सितंबर में विस्तृत सर्वेक्षण पूरा कर ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से काम करने को कहा गया है ताकि आमजन को राहत मिल सके। देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम के निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर बैठक आयोजित की गई। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में SIR प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई और राजनीतिक दलों के सुझाव के लिए गए। डॉक्टर जोगदंडे ने बताया कि अनमैप्ड और विसंगति वाले 24 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें से 15 लाख से अधिक पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए 9 वरिष्ठ अधिकारियों को पर्यवेक्षण में लगाया गया है। काशीपुर के लक्ष्मीपुर पट्टी क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया। लेंटर के मलबे की चपेट में आने से 2 सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों भाइयों को मलबे से बाहर निकाला और राजकीय अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने 28 वर्षीय जाकिर को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसके घायल भाई शकील का इलाज जारी है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और क्षेत्र में शोक का माहौल है। 6 बजे के आसपास ऑफिशियल सोर्सेज से सूचना आई कि एक निर्माणाधीन कोई मकान है, उसकी छत गिरने से कुछ 5-7 लोग उसमें दब गए, जिसमें मौके पे पुलिस, फायर और तहसील की टीम तुरंत पहुंची। उसमें जो 4 लोग कुल वहाँ पे थे, जिसमें से 2 लोगों को कोई चोट नहीं आई, वो लोग अपने घर पे ही हैं, और जो 2 लोग थे वो गंभीर रूप से घायल थे। तो उनमें से दोनों को अस्पताल लाया गया, जहाँ एक व्यक्ति जाकिर पुत्र जमील को उम्र 28 वर्ष है, जिसको डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर किया है, और एक व्यक्ति जो घायल है वो खतरे की अवस्था से बाहर है, उसका उपचार यहाँ पे LD भट्ट जिला चिकित्सालय में चल रहा है। शकील लेंटर पड़ गया था हमारा साहब, एक बल्ली टूट गई तो हम आए, मैंने कि बल्ली लगा दें, ये टूट गई है, क्या पता सारा ही गिर जा। तो वो बल्ली लगाई है, वैसे ही सारा का सारा एकदम नीचे आ गया। वो
रुड़की के नगला इमारती इलाके में पुलिस और बेखौफ बदमाशों के बीच देर रात जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। चर्चित अमन हत्याकांड में शामिल बदमाशों को जब पुलिस ने घेरने की कोशिश की तो बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक शातिर बदमाश सौरभ पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। हालांकि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर दो बदमाश मौके से फरार हो गए। आरोपी ने अमन हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर लिया। पुलिस की कई टीमें फरार आरोपियों की तलाश में सघन चेकिंग अभियान चला रही हैं। एक बाइक में 3 सवार जा रहे थे। पुलिस ने उनको रुकने को बोला तो रुके नहीं, उनका पीछा किया तो आगे जाके जब उनकी बाइक गिरती है तो उनमें से एक बंदे ने पुलिस की टीम पे फायर किया। पुलिस ने भी जवाबी फायर किया है, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है, जो भी सौरभ तेजपुरिया के नाम से हॉस्पिटलाइज है। राजस्थान के जिला कोटपुतली निवासी अनिल कावड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार के बैरागी कैंप से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। 7 अगस्त से लापता अनिल का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। परिजनों ने काफ़ी तलाश की और कई स्थानों पर गुमशुदगी के पोस्टर भी लगाए हैं। कनखल थाने में मामला दर्ज कराने के बाद भी कोई जानकारी न मिलने पर परिजनों ने मीडिया के जरिए मदद की गुहार लगाई है। परिजनों ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को अनिल के बारे में कोई सूचना मिले तो तुरंत दीजिए और दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। शाम को ये 7-8 बजे करीब यहाँ से गुम हो गया बैरागी कैंप से। उसके बाद हमारे को नहीं मिला। हमने काफ़ी कोशिश करी, हर जगह पोस्टर लगाए, काफ़ी तलाश करी, अभी तक इसका कोई सुराग नहीं मिला। कितनी उम्र होगी इसकी? उम्र है 25-26 साल, 5 फीट 8 इंच हाइट है लड़के की। पुलिस ने क्या कहा आपको? पुलिस ने ये कहा FIR करा दिया, वो कह रहा है हम जल्द कार्रवाई करेंगे। देहरादून में युवाओं को नशे से दूर रखने और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से फिट इंडिया मूवमेंट के तहत मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन के जरिए युवाओं और आम लोगों को नशे जैसी गंभीर सामाजिक समस्या के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान बॉर्डर सुरक्षा और ड्रग्स के खिलाफ जन जागरूकता का संदेश दिया गया। आयोजकों ने लोगों से नशे से दूर रहकर एक स्वस्थ समाज और मजबूत देश के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाने की अपील की। सेना जागरण मंच के द्वारा राजस्थान से लेकर नेपाल और तिब्बत सीमा पर जगह जगह गांव-गांव में सर्दियाँ हैं तो सेना भर्ती कैंप, युवाओं के खेलकूद प्रतियोगिता, कहीं छात्रावास, कहीं विद्यालय, कहीं वन टीचर वन स्कूल ऐसे चल रहे हैं। तो आगे चलकर अच्छा ही होगा और सरकार भी सीमावर्ती क्षेत्र के जो अवैध निर्माण और किसान उन्होंने भी उत्तराखंड में मानसून की चुनौतियों के बावजूद चारधाम यात्रा निर्बाध रूप से जारी है। यात्रा के 125 दिनों में अब तक 48 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या में नया रिकॉर्ड बनाया है। अब तक 6,68,000 से अधिक श्रद्धालु यमुनोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मानसून को देखते हुए यात्रा मार्गों पर सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सरकार ने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।